छठ पूजा बिहार की सबसे पारंपरिक पूजा मानी जाती है। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि मतलब अपने सारे कष्टों को उनके प्रति समर्पित कर दें और वह हमारे सारे कष्ट हरें। इस पूजा की शुरुआत सबसे पहले नहाई खाई से होती है। ये सदियों से चलती आ रही पूजा है। हम बिहारियों का गर्व है। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय गंगे माता। आज की वीडियो में मैं आपको छठ पूजा के सुंदर दृश्य दिखाऊंगा। हरिद्वार में किस तरह छठ पूजा का पर्व मनाया गया, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा। उसके साथ साथ जब 27 अक्टूबर के दिन ढलते सूरज को अर्घ दिया गया, वो भी मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। और उसके साथ साथ 28 अक्टूबर के दिन जब सूरज निकलता है तो अर्घ दिया जाता है, तो वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। और उसके साथ साथ छठ पूजा का जो पौराणिक इतिहास है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहां पर छठ पूजा नहीं होती है और वो छठ पूजा के इतिहास को नहीं जानते हैं, जबकि छठ पूजा जो है बहुत ही प्राचीन इतिहास है और बहुत ही खास है। जब मैं आपको इसका पूरा इतिहास, जो पूरी पुरानी कथा है, उसके बारे में बताऊंगा तो आप लोगों का जो छठ के प्रति विश्वास है ना, और भी ज़्यादा खास हो जाएगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है। मैं चाहूँगा कि आप जितने लोग भी इस वीडियो को देखें, लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी मिले। छठ पूजा का जो पर्व है, बिहार, झारखंड, यूपी के बहुत सारे ज़िले हैं जहां पर धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता है। लेकिन पिछले 3-4 सालों से पूरे भारत में, जहां पर बिहार के लोग या यूपी के लोग, झारखंड के लोग रहते हैं, तो कह सकते हैं कि अब जो है पूरे भारत में धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता है। और जो छठ का पर्व है ना, इसके महत्व को भी बहुत सारे लोग जानने लगे हैं। और इसी वजह से ना छठ पूजा का जो पर्व है अब और भी ज़्यादा खास हो चुका है। और फिलहाल हमारे साथ एक फैमिली है जिनसे हम छठ पूजा के इतिहास के बारे में जानेंगे और उसके साथ साथ इसका जो प्रोसेस है, क्योंकि छठ पूजा का जो व्रत है ना, इतना आसान व्रत नहीं होता है, काफ़ी मुश्किल होता है। तो सबसे पहले आप सभी को छठ मैया की जय हो। जय। कैसा लग रहा है आज आप लोगों का छठ पूजा जो है सूरज भगवान को अर्घ देने के बाद समाप्त हो चुका है? तो ये मैं प्रोसेस जानना चाहूँगा कि किस तरह छठ पूजा की शुरुआत होती है और पहले दिन क्या होता है, दूसरे दिन क्या होता है? छठ पूजा बिहार की सबसे पारंपरिक पूजा मानी जाती है। ये सदियों से चलती आ रही पूजा है और हम बिहारियों का गर्व है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस पूजा की शुरुआत सबसे पहले नहाई खाई से होती है। प्रथम दिन हम गंगा स्नान करते हैं और हम कद्दू भात खाते हैं। जी जी। हाँ जी। और अगले दिन हमारा खरना होता है। खरने के दौरान हम निर्जल व्रत रखते हैं और शाम को हम पूजा करके खीर और रोटी खाते हैं और भगवान छठ मैया को अर्पण करके हम अपना एक टाइम मीठा भोजन करते हैं। जी जी। उसके अगले दिन हमारे फिर से निर्जल व्रत होता है और फिर हम उस दिन शाम का अर्घ देने घाट पे आते हैं। और हमारा ये ऐसा एकमात्र त्यौहार है जहाँ डूबते सूर्य की भी पूजा की जाती है। तो ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि हम डूबते सूर्य की भी पूजा करते हैं और उसके अगले दिन आकर हम उगते सूर्य की भी अर्घ देके उनकी पूजा करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें बहुत गर्व है कि हम इस पूजा को करते हैं और हम अपनी परंपरा को बहुत अच्छे से निभाते आ रहे हैं और ये परंपरा ऐसी ही चलती रहेगी, जो सदियों से चलती आ रही है, सदियों तक चलती रहेगी। जैसा कि
हम लोग जब गंगा जी में स्नान करते हैं, जी एक दो डुबकी लगाते हैं, ठंड लगने लगती है। जी। और मैं देख रहा हूँ, कल भी मैं आया था, बहुत देर तक आप लोग गंगा जी में लगभग 2-3 फीट तक आप पूरी तरह से डूबे होते हैं जी। और बहुत देर तक खड़े रहते हैं। तो जी। कैसे इतना आसानी से आप लोग कर पाते हैं? आस्था, हमारी आस्था इतनी मजबूत है भगवान जी में, हमारे सूर्य देव में, हमारी छठी मैया में, कि हमें वो इतनी शक्ति दे देते हैं कि हमें कितनी भी ठंड हो, कितनी भी वो हो, लेकिन हम अपनी श्रद्धा से, अपने उससे हम अडिग बिल्कुल वो नहीं होते। हमेशा हम अपने उस पर अडिग रहते हैं। हमें ये रहता है कि हमारी माता हमारे सारे दुखों को दूर करेंगी, हमारी सारी तकलीफ़ों को दूर करेंगी, और हमारे आने वाले भविष्य में जो जो हमारे मतलब जो भी हमारी परेशानियां उनको दूर करके। छठी मैया की जय हो। जय हो। अभी जब अभी अर्घ दिया तो उसमें हमारा भी रोल था, जो 5 बार हम लोगों ने दूध उसमें जो डोली होती है उसमें चढ़ाया और अर्घ सूर्य देवता को दिया। और ये अर्घ सूर्य अस्त के समय भी और सूर्य उदय के समय भी दोनों टाइम में दिया जाता है। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि मतलब अपने सारे कष्टों को उनके प्रति समर्पित कर दें और वो हमारे सारे कष्ट हरें। धन्यवाद। ये निकलते सूरज को जैसे अर्घ दे देते हैं, उसके बाद व्रत समाप्त हो जाता है। उसके बाद व्रत समाप्त हो जाता है और जो प्रसाद होता है हम लोगों में बांट देते हैं। और जो भी इच्छा है, जो भी लेना चाहे, उसको कोई मना नहीं है। कोई भी पर्सन हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी औरत हो, आके प्रसाद हमसे ग्रहण कर सकते हैं। जैसे व्रत समाप्त होता है, उसके बाद सबसे पहले व्रत तोड़ते हैं तो क्या खाया जाता है? सबसे पहले जो हम सूर्य देव को अर्घ देते हैं, ठेकुआ जो हमारा पारंपरिक जो प्रसाद चढ़ता है ठेकुआ, उससे हम अपना पारण करते हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी इस व्रत के बारे में, कि ये मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरे दुनिया का एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसे शादीशुदा सुहागन, कुंवारी लड़कियाँ, कुंवारे लड़के और विधवा स्त्रियाँ भी करती हैं। सभी कर सकते हैं। ये किसी के लिए, चाहे वो किन्नर ही क्यों ना हो, सभी कर सकते हैं। सभी ये एकमात्र ऐसा त्यौहार है जो हर कोई कर सकता है, किसी के लिए वर्जित नहीं है। इस व्रत के इतिहास के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि इस व्रत की शुरुआत कहाँ से हुई, कुछ पता है आपको? इसकी हिस्ट्री तो बहुत सारी है, इसकी बहुत सारी हिस्ट्रियाँ हैं। अब उनमें से कितनी ये तो खैर ये है कि सूर्य देव की पुत्री हैं छठ मैया, तो उनसे संतान प्राप्ति के लिए खास तौर पे ये पूजा की जाती है। अपने बाल बच्चों की संतान प्राप्ति की खास तौर पे पूजा होती है। और हर प्रकार की आर्थिक समस्या और जो शारीरिक समस्या होती है उनसे छुटकारा पाने के लिए भी ये व्रत किया जाता है। ठीक है, छठ मैया की जय हो। जय छठ मैया। आप सभी को धन्यवाद। गोविंद घाट है ये, हर की पौड़ी से लगभग 3 किलोमीटर पहले ये घाट पड़ता है, जहां पर 27 अक्टूबर को शाम को ढलते सूरज को अर्घ दिया गया है। वो दृश्य आप सभी देख सकते हैं। बहुत सारे लोग यहां पर पहुंचे हैं और पूजन कर रहे हैं। आप सभी इन दृश्यों को देखते जाएं। वीडियो को शेयर जरूर करना देखिए। और अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, आगे ऐसे ही हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तराखंड घूमना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे मैं लगातार ऐसे ही आप लोगों को दर्शन कराता रहूंगा। वैसे तो ये गोविंद घाट है। हर की पौड़ी में भी बहुत ही अच्छे से छठ का पर्व मनाया जाता है। हर की पौड़ी भी छठ वाले दिन ना पूरी तरह से पैक हो जाती है। बहुत सारे लोग जो है छठ पूजा में हर की पौड़ी में अपनी जगह लेने के लिए घंटों पहले पहुंच जाते हैं और अपनी जगह ले लेते हैं, ताकि वो शाम और अगले दिन सुबह पूजा कर सके। तो इस वीडियो का जो सबसे खास पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं कि छठ पूजा का पर्व इतना खास क्यों है। इसकी शुरुआत है 2 जगह से हुई है। कहते हैं कि त्रेता युग में माता सीता जी ने भी सबसे पहले छठ पूजा की थी, और एक जो इतिहास है वो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रेता युग में। कहते हैं कि जब भगवान श्री राम माता सीता के संग 14 वर्ष वनवास काटकर रावण का वध कर अयोध्या लौटे थे, तो ऋषि मुनियों ने सलाह दी थी, क्योंकि उन्होंने रावण जैसे महान कह सकते हैं पंडित को मारा था, तो रावण का वध किया था। तो उससे मुक्ति पाने के लिए बहुत सारे ऋषि मुनियों ने सलाह दी कि आप छठ का व्रत रखें। तो सबसे पहले कहते हैं कि माता सीता जी ने छठ का व्रत रखा था, सूर्य भगवान को पूजा आराधना की थी, गंगा जल में खड़े होकर उन्होंने अर्घ दिया था। और जब माता सीता ने ये पर्व, ये छठ पूजा मनाई है, तो हम सभी के लिए तो बहुत ही
ही ज़्यादा खास हो जाता है। इसीलिए ये जो पर्व है महापर्व के नाम से जाना जाता है। और कहते हैं कि माता सीता ने जिस जगह पर पूजा आराधना की थी वो बिहार में मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। हो सकता है अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग कमेंट करके बता देना। तो वहाँ पर ये पूजा आराधना की थी। और जो दूसरी कथा है वो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि द्रौपदी जी ने सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ दिया था, उनकी पूजा आराधना की थी। त्रेता युग पहले का है तो कह सकते हैं कि माता सीता जी ने सबसे पहले छठ का व्रत रखा था। तो ये पौराणिक कहानी है और दोनों कहानी चाहे वो रामायण की हो या महाभारत की हो, हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। इसके अलावा भी चैनल में बहुत सारी वीडियो ऐसी हैं जो आप लोग देख सकते हैं। आप लोग छठ पूजा के दृश्य देखते जाएं और मैं आपको इस चैनल के बारे में बता देते हैं। देखिए ये चैनल जो है पिछले 6 वर्षों से हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा, उत्तराखंड के जो टूरिस्ट प्लेस है, जो मंदिर है, वहाँ के बारे में हम जानकारी देते रहते हैं ताकि आप लोगों की यात्रा को सरल कर सके, आसान बना सके, ताकि जब भी आप लोग उत्तराखंड घूमने आए तो आप आसानी से अपनी यात्रा कर सके, आराम से दर्शन कर सके। तो ढेरों वीडियो इस चैनल में आपको मिल जाएगी। लगभग 1800-1900 वीडियो इस चैनल में है। तो आप लोग एक बार चैनल में विजिट करें और मैक्सिमम वीडियो आपके काम की होंगी। ये जो वीडियो आप सभी देख रहे हैं ये है 28 अक्टूबर के दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग। देखिए छठ का जो पर्व है ना, छठ में जो व्रत रहा जाता है वो काफ़ी मुश्किल व्रत होता है। इसमें 36 घंटे से भी ज़्यादा लोग जो हैं व्रत रहते हैं बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए। ये बहुत ही मुश्किल सा व्रत होता है। और लेकिन छठ मैया का जो आशीर्वाद है, गंगा मैया का जो आशीर्वाद है, जिससे सभी लोग आसानी से इस व्रत को कर पाते हैं। निकलते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा और उसके बाद पूजा करने के बाद फिर कुछ खा सकते हैं। एक दिन तो पूरा, जैसे 27 अक्टूबर के दिन पूरा दिन हो गया, उसके बाद रात हो गई, उसके बाद 28 को सुबह, और ये 26 से रात से ये व्रत चालू हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं 26 की रात, 27 पूरा दिन, फिर रात, उसके बाद 28 को सुबह पूजन करने के बाद। तो ये होता है इसका व्रत और बहुत ही खास होता है। और इसी वजह से बिहार में इस पर्व को महापर्व के नाम से जाना जाता है। वैसे तो अब सभी जगह महापर्व कहा जाता है। दोस्तों छठ पूजा का महत्व और भी खास अब इसलिए भी होने लगा है कि जहां पर कभी छठ पूजा हुई भी नहीं है, अब वहां पर भी छठ पूजा काफ़ी अच्छे से होने लगी है। जिन लोगों ने पहले कभी, जिनके पूर्वजों ने पहले कभी छठ पूजा नहीं की है और जो लोग इस महत्व को जान रहे हैं, वो नए हर साल कह सकते हैं कुछ ना कुछ छठ पूजा हर परिवार में अब बढ़ने लगी है। तो कोई भी स्टेट हो, आप कहीं भी रहते हो, आप छठ पूजा का पर्व धूमधाम से मना सकते हैं। और ये हमारा प्राचीन एक बहुत ही खास महापर्व है। तो आप जो भी करना चाहें, आप कहीं भी रहते हो, आप शामिल हो सकते हैं। तो ये थी आप सभी के लिए छठ पूजा पर एक स्पेशल वीडियो, जिस पे हमने आपको दर्शन भी कराए और उसके साथ साथ छठ पूजा का इतिहास भी बताया। तो उम्मीद करेंगे आज की वीडियो आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही हम लगातार आपको हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तराखंड के दर्शन कराते रहेंगे। उत्तराखंड के जो धार्मिक प्लेस हैं, टूरिस्ट प्लेस हैं, उन जगह पर भी ले चलेंगे और वहाँ की भी जानकारी देंगे। आने वाले दिनों में एक बहुत ही खास वीडियो आने वाली है, उसको ज़रूर देखना, मिस मत करना। बहुत ही खास प्लेस है और जब आप उस जगह की वीडियो देखेंगे तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, आप लोग ज़रूर वहाँ पर जाएंगे। तो जय हिंद, जय छठी मैया।